बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हम आपको लेकर आ रहे हैं सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल जिसने सारा खेल पलट दिया है। और अब बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में हम आपको एक एक जिले के एक सीट वाइज यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहार में एक बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और किसका जादू चलते जा रहा है। बिहार में सियासत गर्म है। फिलहाल हम बिहार के सभी सीटों पर आपको दिखाने जा रहे हैं, एक एक सीटों पर, एक एक जिले की सीट पर किसकी सरकार इस बार बिहार में बनने फिलहाल जा रही है। बिहार की सरगर्मी तेज है, बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। आइए हम आपको बिहार चुनाव का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल दिखाते हैं बिहार में क्या होने वाला है इस बार। सबसे पहले हम आपको दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में 5 सीटें तो एनडीए इंडिया गठबंधन के खातों में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीटें दरभंगा की अदर के खाते में फिलहाल सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही है। यानी दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। अगर हम आपको अगले तरफ पटना की तरफ लिए चलते हैं तो पटना की 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें जाने का अनुमान पटना की सीट पर दिख रहा है और यहाँ पर अन्य दलों को 1 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल में लगाया जा रहा है। यानी पटना की यह सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हम आपको पूर्णिया अगले विधानसभा सीट की तरफ लिए तो अगला जिला पूर्णिया, जहाँ पर 7 सीटें हैं, यहाँ पर 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 3 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त बनती हुई फिलहाल यहाँ पर पूर्णिया में दिखाई दे रही है। और बिहार के 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। आगे हम लिए चलते हैं आपको सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है और 1 सीटें अदर के खाते में जा रही है। लखीसराय की 2 सीटों की बात कर लो तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर 1 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लखीसराय की 2 सीटें और फिलहाल 41 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम आपको रोहतास की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 1 सीटें अदर के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। रोहतास की 7 सीटों के बाद हम मुंगेर की 3 सीटों की बात कर लेते तो मुंगेर के 3 सीटों में से 1 पर बीजेपी गठबंधन को, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का हॉल अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कुछ हाल है और क्या कुछ यहाँ पर इस चुनाव में हो सकता है। सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में आप देख रहे हैं। फिलहाल 51 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहाँ पर एनडीए को 27 और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 20 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदर के खाते में 4 सीटें जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बिहार के मुंगेर के जिले की आप तमाम 3 सीटों के ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जहां पर ताज़ा ओपिनियन पोल पे क्या तस्वीर है। हम अगले जिले की तरफ लिए चलते हैं। वैशाली अगला जिला है, यहाँ पर 8 सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। यानी बिहार के वैशाली जिले में बीजेपी गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ हम लिए चलते हैं तो अगला जिला मधुबनी आता है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पर कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है और 1 अदर के खाते में। बक्सर की 4 सीटों की बात करें तो बक्सर की 2 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बक्सर की 4 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है और कुल आप 73 सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ताजा सबसे सटीक ओपिनियन पोल में बिहार के किसकी सरकार बनने जा रही है हम आपको आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपको अगले जिले की तरफ ले चलते हैं। भागलपुर के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों को आप अपनी स्क्रीन पर ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन फायदे में नजर आ रही है। औरंगाबाद की सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं तो 6 विधानसभा सीटें, यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में, तो 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई औरंगाबाद की फिलहाल नजर आ रही है। सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। और हम आपको खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पर कांग्रेस गठबंधन के खाते पर यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल खगड़िया की आप 4 सीटों की ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जहां पर आप अपने सीट स्क्रीन पर 90 सीटों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जिस पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में अच्छी खासी
टक्कर देखी जा सकती है। खगड़िया के 4 सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला अररिया है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल मुजफ्फरपुर की नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर 11 सीटें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सहरसा की अगला जिला है, बात कर लेते हैं। 4 सीटें सहरसा में आती हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, तो 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को यहां पर कांटे की टक्कर फिलहाल सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में देखी जा सकती है। कटिहार की आप 7 विधानसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल दिख रहे हैं, इसमें 4 सीटें बीजेपी गठबंधन और 2 पर कांग्रेस गठबंधन को यहां पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, और यहीं पर 1 सीट यहां पर अन्य दल को जाती हुई फिलहाल ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। कटिहार की आप 7 सीटों की बात हम अगली तरफ लिए चलते हैं तो भागलपुर की 7 सीटें और यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, और आपके सामने 150 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है। हम मधेपुरा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं, जहाँ पर 3 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 1 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाते हुए फिलहाल सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं। यानी इस बार क्या कुछ होने वाला है बिहार में, सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। अगला जिला है सुपौल। सुपौल की 4-5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 पर बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 1 पर एनडीए इंडिया गठबंधन, और 1 दल अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सुपौल की कुल 5 सीटों का हाल है। बेगूसराय की बात कर लेते हैं तो बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 3 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। हम आपको पूर्वी चंपारण की 12 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन, और वहीं 1 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी गठबंधन को अच्छी बढ़त बनाते हैं। हम आपको पूरे पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ 1 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल क्या कुछ हाल है बिहार की 163 विधानसभा सीटों का, आप अपने स्क्रीन पर सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी गठबंधन 92 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आप अगले जिले की तरफ हम लिए चलते हैं आपको। अगला जिला नालंदा है, और नालंदा की 7 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। आपके सामने इस समय 170 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है। बिहार में किसकी सरकार बनती जा रही है, अगले जिले की तरफ हम ये चलते हैं तो अगला जिला सारण आता है। सारण की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें पर एनडीए गठबंधन का फायदा होता नजर आ रहा है, तो वहीं 5 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला सिवान है। सिवान की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सिवान की 8 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। क्या कुछ तस्वीर है। अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद की 3 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही, तो वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। कुल 191 सीटों का ओपिनियन पोल, सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने है। अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला समस्तीपुर आता है, और समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। 1 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है शेखपुर। शेखपुर की 2 सीटें की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर दोनों सीटें ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर इंडिया अलायंस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीटें हम जमुई की बात कर लेते हैं तो जमुई को यहाँ पर 4 सीटें हैं, जहाँ पर 2 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो जो 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जमुई की जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपके सामने हम आपको किशनगंज की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, और जहाँ पर 2 सीटें बीजेपी गठबंधन, 1 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट अपना अन्य दलों के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है।
गोपालगंज की तरफ ले चलते हैं तो अगला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 5 में से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 1 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का फिलहाल परचम लहराता दिख रहा है। अगला जिला है गया। गया जी की अगर हम 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 3 सीटों पर अदर कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गया जी की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। अगला जिला कैमूर है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी गठबंधन और 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कैमूर की कुल 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। अगला जिला है अरवल। अरवल की 2 सीटें हैं। यहाँ पर दोनों सीटों पर बीजेपी गठबंधन को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी गठबंधन यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटें जाती हुई फिलहाल ताजा ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यानी अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांका है। बांका की 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।